बेगारी की मजबूरी अब परिवहन विभाग में ओवरलोडिंग है जरूरी। दोस्तों, परिवहन विभाग के तमाम एआरटीओ, आरटीओ प्रवर्तन, ऐसे अधिकारी, सिपाही, दीवान जो ओवरलोडिंग के लिए बदनाम जाने जाते हैं, और एसआईटी ने सिफारिश की कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह अलग बात है, कड़ी से कड़ी सजा तो नहीं दी गई, सब मलाईदार पदों पर आज भी मौज काट रहे हैं कि हर जिले में एआरटीओ प्रवर्तन की बहुत बेगारी है, जुडिशरी की बेगारी है। सीजीएम लगातार गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी अगर देने के लिए बेगारी करने से एआरटीओ प्रवर्तन मना करता है तो किसी न किसी बहाने न्यायालय में बुलाकर मानसिक रूप से टार्चर। हर जिले में गुंडे, माफिया टाइप के लोग हैं जो सत्ता द्वारा संरक्षित हैं, उनकी गाड़ियां ओवरलोड आती हैं तो पीछे पीछे और भी गाड़ियां चली जाती हैं। प्रयागराज एक ऐसा जिला रहा जहां एंट्री बंद नहीं हुई, क्योंकि यहां का कमान पहले ही एंट्री माफिया रूप से चर्चित एक सिपाही है पंकज सिंह, वही चला। बनारस में भी एक बड़े चर्चित सिपाही हैं विपिन चौधरी, अंबिका चौधरी के फैमिली से हैं, ये भी करोड़पति सिपाही में गिने जाते हैं। एसटीएफ पूर्व द्वारा जो गोरखपुर में एफआईआर कराई गई थी, इन दोनों का उनमें नाम है, पंकज सिंह का भी नाम है एसआईटी की रिपोर्ट में और विपिन चौधरी का भी नाम है। ये सब अभी भी मौज काट रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, बेगारी की मजबूरी अब परिवहन विभाग में ओवरलोडिंग है जरूरी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दोस्तों, परिवहन विभाग के तमाम एआरटीओ, आरटीओ प्रवर्तन, ऐसे अधिकारी, सिपाही, दीवान जो ओवरलोडिंग के लिए बदनाम जाने जाते हैं, और ये हवाई बातें नहीं हैं। कुछ साल पूर्व गोरखपुर के बेलीपार में एसटीएफ ने ओवरलोडिंग के संबंध में खुलासा करते हुए एक एफआईआर कराई थी। बाद में एसआईटी में यह मामला ट्रांसफर चला गया। उस समय भी पीटीओ लोग जेल गए और एसआईटी ने भी किसी को क्लीन चिट नहीं दी। इसमें तमाम सिपाही और एआरटीओ इन्फोर्समेंट के नाम सामने आए और एसआईटी ने सिफारिश की कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह अलग बात है, कड़ी से कड़ी सजा तो नहीं दी गई, सब मलाईदार पदों पर आज भी मौज काट रहे हैं। जबकि उसी एसआईटी रिपोर्ट पर तत्कालीन डीजीपी, तत्कालीन प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के हस्ताक्षर भी हैं। ये मामला को मैंने उठाया तो एक बेईमान प्रमुख सचिव था वेंकटेश्वर लू, और उससे भी बड़ा हरामी बेईमान था परिवहन आयुक्त तत्कालीन ब्रजेश नारायण सिंह। इसने मेरी आवाज को दबाने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर भी कराया। यह अलग बात है कि मैं डरा नहीं, तुरंत दूसरी खबर छापा और शासन ने संज्ञान में लेते हुए वेंकटेश्वर लू को प्रमुख सचिव परिवहन से हटा दिया। अब उसके बाद दोस्तों, फतेहपुर में एफआईआर हो गई एसटीएफ द्वारा, और एक और जिले में एसटीएफ द्वारा एफआईआर हुई जिसमें एआरटीओ पर मुकदमा कायम हुआ और विधिक प्रक्रिया प्रचलन में है, और इसमें एक दो एआरटीओ को निलंबित किया गया। संभवतः एकाक लोग जेल भी गए, कुछ दलाल भी जेल गए। इससे पूरे प्रदेश में ओवरलोडिंग में सन्नाटा छा गया। जैसा कि पहले भी होता रहा है, कुछ दिन मामला शांत रहता है और फिर उसके बाद बहार शुरू हो जाती है, क्योंकि ओवरलोडिंग से विभाग की दाल रोटी भी चलती है। अब मजबूरी भी है। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि हर जिले में एआरटीओ प्रवर्तन की बहुत बेगारी है, जुडिशरी की बेगारी है। सीजीएम लगातार गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी अगर देने के लिए बेगारी करने से एआरटीओ प्रवर्तन मना करता है तो किसी न किसी बहाने न्यायालय में बुलाकर मानसिक रूप से टार्चर करते हैं। जिला प्रशासन की भी अच्छी खासी बेगारी है। अब बेगारी एआरटीओ प्रवर्तन तो अपनी पत्नी का गहना बेच के कराएगा नहीं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सरकार की रैलियां होती हैं उसमें परिवहन विभाग का बड़ा अहम रोल होता है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जाकर एआरटीओ प्रवर्तन और आरटीओ प्रवर्तन से खुलेआम रैली के लिए मैनेजमेंट के नाम पर पैसे की मांग करते हैं। अब इधर कुआं उधर खाई। अब एआरटीओ क्या करे?
मजबूरी है, मैनेज करते हैं, नौकरी करनी है। यह अलग बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ओवरलोडिंग पर काफी सख्त हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार इस पर छापेमारी भी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन एआरटीओ प्रवर्तन की जो चमड़ी है वो गैंडे की तरह मोटी है और इनकी भी मजबूरी है। अब होता क्या है कि गिट्टी बालू अंडरलोड चलेगी तो गिट्टी बालू महंगा हो जाता है, आम आदमी प्रभावित होता है। अब मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि ओवरलोडिंग चलने क्यों लगती है। हर जिले में गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं जो सत्ता द्वारा संरक्षित हैं, उनकी गाड़ियां ओवरलोड आती हैं तो पीछे पीछे और भी गाड़ियां चली आती हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कोई मानने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ओवरलोडिंग तो बंद हो गया, लेकिन प्रयागराज एक ऐसा जिला रहा जहां एंट्री बंद नहीं हुई, क्योंकि यहां का कमान पहले ही एंट्री माफिया रूप से चर्चित एक सिपाही है पंकज सिंह, वही चला रहा है। और यहां एआरटीओ प्रवर्तन राजीव कुमार हैं, 2 अन्य हैं। ये लोग भी पैसा मिल रहा है तो बदनाम सही, क्योंकि वहां भी काफी बेगारी है। बेगारी मजबूरी है तो उतना ही करो कि चल जाए। लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसे जिले हैं जहां 2-2 करोड़ की मंथली है, ये संगठित व्यापार चल रहा है। वर्तमान परिवहन आयुक्त किंजल सिंह काफी सख्त हैं और लगातार वो हर मीटिंग में सख्त ताकीद करती हैं कि ओवरलोड न चलने पाए। प्रमुख सचिव अर्चना अग्रवाल भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन नीचे की व्यवस्था, मजबूरी जरूरी का जो ये जुगलबंदी है, ये कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग को बढ़ावा देता है। बनारस में भी एक बड़े चर्चित सिपाही हैं विपिन चौधरी, अंबिका चौधरी के फैमिली से हैं, ये भी करोड़पति सिपाही में गिने जाते हैं। एसटीएफ पूर्व द्वारा जो गोरखपुर में एफआईआर कराई गई थी, इन दोनों का उनमें नाम है, पंकज सिंह का भी नाम है एसआईटी की रिपोर्ट में और विपिन चौधरी का भी नाम है। ये सब अभी भी मौज काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2-4 जिलों को छोड़कर हर जिले में ओवरलोडिंग की एंट्री शुरू हो गई है। मजबूरी है, बेगारी जरूरी है, जैसा कि मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है। ओवरलोडिंग नहीं चलेगा तो माल कहां से आएगा, माल नहीं आएगा तो चुनाव में काला धन कहां से लगेगा। फिलहाल बड़ी बड़ी माया है, परिवहन विभाग की महिमा बड़ी निराली, यहां गूंगा भी गाता है कव्वाली। इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन विभाग मजबूरी नहीं देखता। विभाग तो ये जानता है कि शासन की मंशा है, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना है। यह अलग बात है, शासन के मंशा के अनुरूप किसी भी विभाग में कोई काम नहीं होता। जिसको जहां मौका मिला वही लूट रहा है। अगर ये वीडियो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह देख रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी माह से इन एआरटीओ प्रवर्तन ने पुनः एंट्री का काला धंधा शुरू कर दिया है। आप अपने स्तर से गोपनीय जांच कराकर इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। अब ओवरलोडिंग पर तो लगाम लगाना नामुमकिन है, क्योंकि ये चलेगा, ये कोई रोक नहीं सकता। कागज पे एंट्री बंद रहती है तो लोकेशन वाले गाड़ी पास कराते हैं, पैसा इधर चला आता है। जिसको अपराध करना है वो अपराध करेगा ही। ओवरलोडिंग से गाड़ियां पकड़ाती हैं, जुर्माना अदा करती हैं, जाती हैं, फिर ओवरलोड लाते हैं, मानते ही नहीं। मोटर मालिक भी कम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एआरटीओ की भी मजबूरी है। बेगारी कहां से करेंगे? तो भैया चोरी करो, डकैती नहीं, चोरी में सजा भी कम है, उतना ही करो कि चल जाए और सबका भला हो जाए। लेकिन यहां तो ऐसा करते हैं कि लूट मार के दम करोड़पति बनना है। हालांकि एफआईआर हो रहा है, एसटीएफ छापेमारी कर रही है, जेल जाने से बच नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह ऐसा काम ही है, क्या करेंगे। परिवहन विभाग एक ऐसी काली कोठरी है जिसमें आप ईमानदार भी रहेंगे तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा ही। तो कोशिश यही करिए कि थोड़ा कम करिए, दाल में नमक बराबर कोई मना नहीं करेगा, लेकिन परिवहन विभाग ओवरलोडिंग के नाम पर डकैती डालना बंद करे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, विभाग की मजबूरी है, एआरटीओ की भी मजबूरी है, लेकिन हर जिले में जो गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं
जो ओवरलोडिंग को लाद कर चलते हैं उनकी गाड़ियां बंद करने का हिम्मत किसी आरटीओ प्रवर्तन में नहीं है। ज्वाइंट चेकिंग में भी ये गाड़ियां बंद नहीं हो पाती, क्योंकि हर नेता, हर जो गुंडे माफिया टाइप के नेता हैं वो सत्ता से जुड़े होते हैं। तो नीचे कार्रवाई करने से पहले परिवहन मंत्री को चाहिए कि पहले ऊपर की व्यवस्था देख लें। अपने सत्तासीन विधायक जो ट्रक चलवाते हैं, बस चलवाते हैं, उनकी भी लगाम टाइट करें, नहीं तो ओवरलोडिंग रोकने की बातें ये सिर्फ हवाई ही साबित होंगी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।